बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार की विधि। इस दिन बृहस्पति देव महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करे, पीले वस्त्र धारण करे, पीले पुष्पों को धारण करे। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले टीका से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह वहाँ ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता किया करता था। परंतु यह बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और उसकी दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर आए। भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत आवश्यक है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन कोई दुखी नहीं होता है। इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धनों की कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ। साथ ही यज्ञादि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत करवाए, भोजन मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही
करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही किया करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से क्यों दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं। यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं कर सकता। मैं अब प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा। शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ियाँ काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोगों से तरसने भोजन कर जा, तू ही भोजन कर, क्योंकि यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है। तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी विपत्ति में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे ही लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाल में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने की बृहस्पति भगवान करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन और हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, है देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो।
पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे। उसकी रानी कोई खोज खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को सपन में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है। अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चला पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो सबसे ही होते हैं दयालु। वो राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ और जल को लोटे में लेके डालकर केले के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भगवान भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूँगा या सुनूंगा। मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगने धन प्राप्त होंगे, जिससे तुम पति पत्नी भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजन का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। इस
उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती, वह न स्नान करती और न किसी देवता का पूजन पूजन करती करती प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, पत्नी को बहुत समझाते किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नादि करके भगवान विष्णु की पूजा करने का मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधि पूर्वक पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती थी और पाठशाला के रास्ते में थोड़ा थोड़ा जौ गिराते जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ के वह दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दानों को बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दाने को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, हे बेटी सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार तथा उसने भगवान विष्णु बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका विधि पूर्वक व्रत किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामनाएं पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिल गया और लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने का इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कोई दिन भोजन भी नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस दिन से ब्राह्मण के कुछ दिन आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही फिर भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर
लेकर जीवन यापन करेंगे। आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे उसका उसका घर धन संपत्ति से भर जाए। ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका बड़प्पन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाएगी। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम कल प्रातः उठकर स्नादि करके भगवान बृहस्पति देव विष्णु जी की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्य उदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान करवाया और फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा करवाई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। लकड़हारा बने राजा ने उन साधु से भगवान बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त होने के कारण उसने भगवान बृहस्पति जी का व्रत नहीं किया था। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया था, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ियां काटकर लाने में और उन्हें बेचने में देर हो गया। बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अंत राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल की एक कक्ष में बैठाकर भोजन करवाया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेले उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटती देखते ही देखते वह खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हो आया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव ने सन्यासी के रूप में उसके सामने
प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तू भगवान भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं किया कि उसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पे पड़े मिले पैसों से उस चने और गुड़ मांगकर लाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को सपन में लकड़हारे को कारावास से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार लटका हुआ था। राजा लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं धर्मशाला किसने बनवाई है? सबने उसे बताया कि ये सब रानी और उसकी दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका आवभगत स्वागत किया। अब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत करते हैं तथा पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूँगा तथा दिन में 3 बार कथा कहूँगा। अब राजा हर समय दोसाले में चने की दाल बांधे पीता। दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपने बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को एक शव को ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की व्रत कथा नहीं सुनाई। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भैया, आप सब को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोग ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि सब हिलने लगा। राजा के पूरी कथा सुनाते ही सब उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय कर लिया। अब घोड़े पर सवार होकर राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचे। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। इस किसान झुंझलाकर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर
चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरी। किसान के पेट में भी जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन आवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोगों भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन, कोई घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो। उसकी बहन ने बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या, आपको पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन ना किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक गड़िया के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण